रूम नंबर 307। आखिर क्या था रूम नंबर 307 में? ये कहानी है अली की। बारिश वाली एक रात थी। अली अपनी नौकरी के सिलसिले में पुराने शहर पहुंचा। रात काफ़ी होने की वजह से इसे एक होटल में कमरा मिला। रिसेप्शन वाले ने चाबी देते हुए सिर्फ एक बात कही, अगर रात को कोई दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना। अली हंस दिया, शायद लोगों को डराने का तरीका है। रात के ठीक 3 बजे ठक 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 दरवाजे पर दस्तखत हुई। अली ने घड़ी देखी, फिर वही आवाज़ आई, बहुत आहिस्ता, बराए करम दरवाज़ा खोल देगी। एक लड़की की आवाज़ थी। अली ने सोचा शायद किसी को वाकई मदद चाहिए। जैसे ही इसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो उसको रिसेप्शन वाले की बात याद आ गई, चाहे कुछ भी हो दरवाज़ा नहीं खोलना। तो अली ने दरवाज़ा नहीं खोला, वो पीछे हट गया और जैसे सुबह हुई वो रिसेप्शन वाले के पास गया और उसको चाबी देते हुए बोला कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना। उसने सारा वाक़या रिसेप्शन वाले को बताया। अब रिसेप्शन वाला ये बात सुन के हैरान हो गया कि कहीं तुमने दरवाज़ा तो नहीं खोला? तो अली ने बोला नहीं, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो रिसेप्शन वाले ने बोला कि तुम बहुत खुशकिस्मत इंसान हो जिसने दरवाज़ा नहीं खोला और तुम बच गए हो। जब अली ने उसको चाबी दी तो रिसेप्शन वाले ने बोला ये चाबी 307, मतलब चाबी पे लिखा हुआ था 307, ये चाबी तुम्हें कहाँ से मिली? ये कमरा तो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। अब अली मुस्कुराते हुए थोड़ा सा बाहर निकल कर जैसे ही उसने होटल का तीसरी मंजिल की खिड़की में देखा तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। और अली ने जैसे ही आंखें इधर करके दोबारा उसको देखा तो उसको वो लड़की नज़र नहीं आई। उसके बाद अली ने वो शहर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और वापस अपने दफ्तर में जा पहुंचा और वहाँ पे एक फ़्लैट में रहने लगा। अब अगले दिन ठीक रात के 3 बजे उसका दरवाज़ा दोबारा नॉक हुआ, ठक ठक ठक। अब अली ने देखा कि ये क्या सीन है रात के इस टाइम। अली ने विंडो से देखा तो रास्ते में कोई भी नहीं था, दरवाजे के पास बिल्कुल भी कोई नहीं था, पूरी रात तारी खाली थी। उसके बाद अली ने क्या किया कि उसके फ़ोन पे ना एक मैसेज आया अननोन नंबर से और उसने देखा कि उसमें एक तस्वीर थी और वो फ़ोटो थी जिसमें उस तस्वीर में वही हॉस्टल था जहाँ पे अली रह के आया था और उस हॉस्टल की तीसरी मंजिल की विंडो में अब अली की तस्वीर थी। अली देख के हैरान हो गया कि ये तस्वीर कहाँ से आई। अब वो सो गया और जब सुबह उठा तो उसने फैसला किया मैं दोबारा उसी हॉस्टल में दोबारा जाऊँगा। वो दोबारा उसी हॉस्टल में जाता है और जाकर देखता है कि वो हॉस्टल बिल्कुल सील होता है, यानी कि वो हॉस्टल बंद होता है। तो पास से गुजरने वाले एक आदमी से अली ने पूछा ये हॉस्टल बंद क्यों है, मतलब इस होटल में ऐसा क्या हुआ था जो ये बंद हुआ? तो वो आदमी ने बोला कि ये होटल तो काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है, तकरीबन पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ। अली हैरान हो गया। अली ने बोला कि नहीं, मैं तो अभी कल इसी होटल में रात रहने के लिए आया था। आदमी ने बोला भैया ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो कैसे यहाँ पे रह सकते हैं, ये तो पिछले 10 सालों से होटल बंद है। अब अली हैरान हो गया और अली ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसी होटल की तीसरी मंजिल की विंडो पे अब अली खड़ा था, यानी कि एक अली तो ये, लेकिन एक उसका अक्स वहाँ पे खड़ा था। और अली घबरा गया और ठीक उसने बोला, अली को इशारा किया कि इधर आओ, अंदर आओ। और जैसे ही उसने ऐसे किया वो होटल का दरवाज़ा खुलना शुरू हो गया। अब अली आहिस्ता से जाता और अपने रूम में यानी कि 307 वाले रूम में जाता और वहाँ पे जाकर उसके हाथ में चाबी होती है और उस पर लिखा हुआ था 307। जैसे वो चाबी खोलता तो अंदर एक और अली होता है और वो कहता है, अली जाके ना वहाँ पे एक मिरर होता है, वहाँ पे खड़ा होकर देखता है कि एक तो ये सामने इसका अक्स ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा, लेकिन मिरर में जो अली होता है वो आहिस्ता से मिरर से बाहर आता है और आके इसकी तरफ देख हंसता है और इसके हाथ से 307 वाली चाबी पकड़ता है। अब उसके बाद पता नहीं क्या सीन हुआ और ठीक कुछ दिनों बाद उसी होटल में दोबारा एक आदमी आता और जब वो आदमी आता उसी को भी रिसेप्शन वाला 307 वाली चाबी देता। अब वो चाबी लेके अली के रूम में जाता तो अब इस दफ़ा उस आदमी को उसी होटल की तीसरी मंजिल की विंडो से अली खड़ा हुआ नज़र आता है। यानी कि उस रिसेप्शन वाले ने बताया कि हर साल बाद यहाँ पे ये 307 वाले रूम में कोई ना कोई आता है और दोबारा वो नज़र नहीं आता और उसका अक्सर हमेशा यहीं पे रहते था। तो इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोस और कहानियाँ सुनने के लिए, ये रियल कहानी है, इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए या फिर इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करें और